नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। 24 घंटे में 9 की मौत। सोनीपत शराब घोटाले में विज और चौटाला के विवाद पर मुख्यमंत्री ने तोड़ी चुप्पी। कहा, किसी के मानने या न मानने से नहीं चलती व्यवस्था। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने किया चौपाल का उद्घाटन। विकास कार्यों के लिए ढांडा ने जताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार। और इंद्री के सरकारी अस्पताल में आशा वर्करों का प्रदर्शन। आशा वर्करों ने सरकार को दी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। सोनीपत शराब घोटाला मामले में लगातार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज में तनातनी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले में चुप्पी तोड़ी है और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम के रिपोर्ट का खंडन करने पर कहा कि किसी के मानने या ना मानने से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। गृह विभाग को एसआईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जांच होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह न हो। लूट खसूट करने वाले व्यक्ति को चयनित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2020 सुशासन संकल्प वर्ष होगा, ये घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई तरह की चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का समय अवसर लेकर आया है। कोरोना वायरस के चलते किसी भी कार्यक्रम में कम से कम भीड़ रखने के निर्देश दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता को घर बैठे सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से रिजल्ट में भी काफ़ी सुधार आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री कराने में बहुत घोटाले होते थे। नया सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, जिसके चलते अब रजिस्ट्री कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कमी होती है तो सिस्टम उसको स्वीकार नहीं करेगा। कोरोना महामारी के कारण भारत में स्थिति गंभीर होती जा रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस के मामले 21 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 61,537 नए मामले सामने आए हैं और 933 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले 62,538 मामले आए थे, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 68.32% हो चुका है। तो वहीं हरियाणा में मरीजों की संख्या अब 40,000 के पार हो चुकी है। प्रदेश में अब 40,054 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33,444 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के 751 संक्रमित और सामने आए हैं। संक्रमण से रिकवरी की दर 83.50% हो चुकी है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आज कैथल कलायत के कई गांवों में कई चौपाल और पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। वहां पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हम पूरे जिले में एक जैसा विकास कर रहे हैं। हम बिना भेदभाव के विकास के काम कर रहे हैं ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा जिला प्रगति की राह पर आगे बढ़ता चला जाए। उन्होंने बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे जिले और हमारी विधानसभा को कई सौगात दी है, जिससे हमारी विधानसभा का जिलों को एक विकास की नई गति मिलेगी। कुछ काम तो पूरे हो चुके हैं और कुछों की घोषणा कर दी गई है और निर्माण कार्य भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव के हमारे जिले और कलायत विधानसभा में विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने बोलते हुए कहा कि कलायत विधानसभा में महिलाओं के लिए जो कॉलेज मुख्यमंत्री ने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री ने हमारे जिले में कलायत की बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज दिया है। अब लोग ज्यादा अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजों में भेजेंगे और अच्छी शिक्षा लेकर वो हमारे जिले का नाम रोशन करेंगी। हमारी विधानसभा में बेटियों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब ये समस्या खत्म हो जाएगी और हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा ले पाएंगी। मेरा हल्का कलायत का गांव चंदाना
इसमें 5 चौपालों 5 समाज की चौपालों का उद्घाटन हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 5 समाज जिसमें प्रजापत चौपाल और वाल्मीकि चौपाल, चमार चौपाल और अपने जोगी चौपाल और ब्राह्मण चौपाल, तो आज 5 चौपालों का उद्घाटन हुआ है, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। प्रख्यात निर्माता निर्देशक हरविंद्र मलिक के निर्देशन में डॉक्टर रमाकांत शर्मा द्वारा लोक शैली में रचित सांस्कृतिक हरियाणवी गीत संदेशा मेरे वीर का ने एनडी हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर रिलीज करते ही दम दिखा दिया है। इस गीत को दर्शकों ने दिल खोलकर अपना प्यार दे रहे हैं। गाने में अभिनय करने वाली पत्रकार सोनल दहिया को खासा दर्शकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस गीत को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी खासा पसंद किया है और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चौटाला ने कहा कि ऐसे गीत रचकर भाई हरविंद्र मलिक समाज और मनोरंजन की दुनिया में एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे नौजवानों में एक अच्छा संदेश जा रहा है। इंद्री के सरकारी अस्पताल में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की सदस्यों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को न माने जाने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जमकर अपनी भड़ास निकाली। काफी संख्या में जमा हुई आशा वर्करों ने अपनी 6 मांगों को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा की आशा वर्कर 9 अगस्त को जेल भरने का काम करेंगी और उसी दिन उनकी यूनियन सरकार के खिलाफ कोई और बड़ा आंदोलन चलाने वाली घोषणा कर सकती है। आशा वर्कर जिला प्रधान सुदेश ने बताया कि सरकार पिछले काफी समय से उनकी 6 जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इन मांगों को लेकर अभी हाल ही में उन्हें यूनियन की सरकार के अधिकारियों से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। सुदेश ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते आशा वर्करों को मान सम्मान देते हुए ताली बजाई, फूल बरसाए और कोरोना योद्धा की उपाधि दी, लेकिन इन सब बातों से हमारे परिवार का पेट नहीं भरता। उन्होंने बताया कि सरकार ने आशा वर्करों को फील्ड में काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक हमें केवल सिम ही दिया गया है और मोबाइल फ़ोन अब तक नहीं मिला। हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है और सरकार के कानों पर अब तक कोई जो नहीं रहेंगे। अभी हमारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे। सरकार को हम कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दे, अन्यथा हम कल 9 तारीख को सभी आशा वर्करें जेल भरेंगी, सत्याग्रह में शामिल होएंगी। और हमारी जो 6 एक्टिविटी हैं, 6 मांगे हैं, सरकार ने अभी तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया, ना हमारी कोई ऐसी बात माननी है अभी कोई लेटर आ जाए। आवश्यकता से ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। कई आशा वर्करों के साथ तो जैसे पोस्टर लगाने जाते हैं कोविड-19 का, घर के ही उनके साथ हाथापाई करने लग जाते। हरियाणा में लगातार सीएम फ्लाइंग की छापेमारी जारी है। अब सीएम फ्लाइंग को गुरुग्राम में बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुग्राम में सीआईडी की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले लंबे समय से गुरुग्राम के कई इलाकों में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद अब टीम ने सोहना रोड पर जेएमडी मेगा पॉलिश पर छापेमारी की गई, जहां पर अवैध रूप से
कॉल सेंटर चल रहे मामले में दिल्ली के रहने वाले विक्रम को गिरफ्तार किया है और थाना सदर में मुकदमा अंकित कराया गया है। इंद्री के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल एक महिला की देर रात मौत होने से खफा परिजनों ने रोष प्रकट किया और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इंद्री के गांव चांद समंद की रहने वाली सीमा देवी पत्नी रामलाल कुछ दिन पहले इलाज के लिए इंद्री के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। मृतक सीमा देवी के भाई कृष्ण कुमार का आरोप है कि उसकी बहन को दिल संबंधी बीमारी के कारण यहां पर दाखिल करवाया गया था। बीती रात उसको 1 बजे के करीब में टीका लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें अपने मरीज को करनाल ले जाने की सलाह दी, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल में ही उसकी बहन की मौत हो गई। कृष्ण कुमार और अन्य परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई करने की बात कही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला के शव को करनाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसा जी, ये लड़की पानीपत से शादी हुई है इसकी, और मैं इनके रिश्तेदारी में भाई लगता हूँ इस लड़की का। अभी पुलिस मौके पे बैठी थी डॉक्टर साहब के चैम्बर में। डॉक्टर साहब के पास मैं खुद गया हूँ। डॉक्टर साहब ने ये एक्सेप्ट, एक बंदा और था मेरे साथ, मेरा पड़ोसी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जी डॉक्टर साहब ये किस बीमारी के लिए यहाँ एडमिट हुई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी हार्ट बीट पड़ी हुई थी, इस बीमारी के कारण ये यहाँ एडमिट हुई तो ये करे हमने 10 बजे टीका लगाया। जो इस लड़की के साथ परिजन हैं, उन परिजन का कहना ये है कि इस लड़की को 1 और 1:30 बजे के बीच में टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद इसके मुंह में झाग आए हैं और झाग आने के बाद इसकी डेथ हुई है। करने से मना तो नहीं कर रहे। ठीक है जनाब, आप ठीक है जनाब, आप मेरे पास आए। हाँ जी बिल्कुल, आप मन के बिल्कुल जी, आप कंप्लेंट दो, हम उस पर कार्रवाई। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल कार्रवाई के लिए उसी टाइम हो गया पहुंच। बिल्कुल आए जनाब। आप पहुंचने के बाद इसको आना डेड बॉडी को आना सरकारी अस्पताल में करनाल लेके जाएंगे। ठीक है जी, पोस्टमार्टम कराएंगे। ठीक है जी। डॉक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी पड़ेगी उसकी कार्रवाई करते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।